जीवनदायिनी तांदुला नदी को वास्तविक स्वरूप में वापस लाने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही शुरू। जेसीबी से खेतों की मेड़ तोड़कर किया जा रहा नदी के समानांतर समतलीकरण, तांदुला नदी का लौटाया जाएगा पुराना वैभव। राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम सुबह 5:30 बजे से कर रही कार्यवाही। अतिक्रमणकारियों को दिया गया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी को उसके वास्तविक और मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बड़ी और निर्णायक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम सिवनी और देवतराई क्षेत्र में तांदुला नदी के तट पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज सुबह से ही प्रशासनिक अमला मैदान पर उतर चुका है। तहसीलदार द्वारा सभी 14 अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया था। समय सीमा समाप्त होते ही आज सुबह 5:30 बजे से राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। नदी क्षेत्र की लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए खेतों की मेड़ों को मशीनों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। इन अवैध खेतों को नदी के समानांतर समतल करने का कार्य तेजी से जारी है। समतलीकरण के बाद पूरे क्षेत्र में जल भराव किया जाएगा, जिससे तांदुला नदी को उसका पुराना वैभव और जल संचय क्षमता वापस मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले भी इस क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन खेतों में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगी होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही रोक दी गई थी। अब धान की फसल कटने के बाद प्रशासन ने बिना समय गवाए पुनः कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की जांच और ड्रोन सर्वे में पता चला था कि जो तांदुला नदी पहले लगभग 220 मीटर चौड़ी थी, वह अवैध कब्जों के कारण कई स्थानों पर सिकुड़कर मात्र 80 से 90 मीटर रह गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों के पास अन्य स्थानों पर भी भूमि उपलब्ध है तथा वे किराना दुकान, सैलून आदि जैसे व्यवसाय संचालित करते हैं। कुछ लोगों द्वारा नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे दूसरों को रेखा पर देने की बात भी प्रमाणित हुई है। अवैध कब्जा हटाने का यह कड़ा कदम तांदुला नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नदी को उसके पुराने और वास्तविक स्वरूप में वापस लाना है, जो आज सुबह से जारी इस बड़ी कार्यवाही के माध्यम से साकार होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान एसडीएम श्री नूतन कंवर, एसडीओपी श्री बोनिफस एक्का, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा, नायब तहसीलदार श्री मुकेश गजेंद्र, थाना प्रभारी श्री शिशुपाल सिंह, ट्रैफिक टीआई श्री रविशंकर पांडे, गुंडरदेही थाना प्रभारी श्री नवीन बोरकर, रक्षित निरीक्षक श्रीमती रेवती वर्मा तथा जल संसाधन विभाग के उप अभियंता श्री विशाल राठौर सहित राजस्व, पुलिस एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।